हरे कृष्णा। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षं औदार्ये माधुर्ये गुणनिषुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं वहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम श्री भगवद गीता के अध्ययन कर रहे हैं और छठे अध्याय के 25 श्लोक हमने पूरे कर लिए थे। तो आज हम 26 और 27 दो श्लोक लेंगे। तो 25वें श्लोक में भगवान बता रहे थे कि भक्ति के योगी को जो अपने अष्टांग योग का जो विधि वो लगा हुआ है इसमें, उस प्रोसेस में, या भक्त को भक्ति के प्रोसेस में लगना होता है, तो एकदम से हम उसको छलांग नहीं मार सकते हैं। हमको धीरे धीरे प्रोसेस में लगना होगा, क्रमशः धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हमको इसमें सक्सेस मिलती है। तो अब आगे का श्लोक लेते हैं 26। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येयाद आत्मनेव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येयाद आत्मनेव वशं नयेत्। तो भगवान कहते हैं, मन की चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ जहाँ भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होता जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख का मानक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो मन का स्वभाव है ना, वो है बड़ा ही चंचल है। मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। बताया था ना मन की स्थिति कैसी होती है। मन एक बंदर जैसा है। बंदर कितना चंचल होता है, हमेशा छलांग मारता रहता है इधर उधर। उसमें भी बंदर को यदि बिच्छू ने काट लिया तो बताओ मन की हालत, बंदर की हालत क्या होगी। उसको बिच्छू ने काट रखा, उसको ऊपर से दारू पिला दी जाए तो उसकी दशा क्या होगी।
है ना, इतना चंचल। बंदर इटसेल्फ ही इतना चंचल है, तो हमारा मन भी वैसा ही है, बहुत ही चंचल है। इसको वश में करना बहुत मुश्किल है ना। तो व्यक्ति जो योगी है और अपनी साधना में लगा हुआ है, स्वरूप सिद्ध योगी है जो अपनी साधना में लगा हुआ है, लेकिन मन तो उसको बार बार आकर के अटैक करेगा, बार बार परेशान करेगा, है ना। और हमारा जो मन है वो क्या है, स्टोर हाउस है। क्योंकि हमारा जन्म जो एक बार, अभी ये तो है नहीं कि हमारा एक ही जन्म हुआ है, इस यही जन्म है हमारा, है ना। हम बहुत सारे करोड़ों करोड़ों जन्म ले चुके हैं, अनंत जन्म लेके अनंत बार हम मर गए हैं, फिर जन्म लिया है, फिर मरे, फिर ऐसे हमने बहुत बार जन्म लेके मर चुके हैं। तो हर एक जन्म में हमने बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट काम किए हैं, और उन सब के संस्कार हमारे पर मन पे पड़े हुए हैं। जो हमारा मन है, चित्त कहते हैं जिसको, वो स्टोर हाउस है, ठीक है। स्टोर हाउस ऑफ ऑल पास्ट इम्प्रेशंस, जो पुराने जो हमने काम किए हैं डिफरेंट जन्मों में, उन सब के इम्प्रेशन जो है हमारे मन में पड़े हुए हैं, चित्त में पड़े हुए हैं। चित्त जो होता है स्टोर हाउस कहते हैं उसको, ठीक है। चित्त और मन में डिफरेंस है। चित्त को है स्टोर हाउस है, जिसमें पुराने जन्मों से इम्प्रेशन पड़े हुए हैं, उसमें संस्कार पड़े हुए हैं। फिर वही संस्कार हमें रह रह करके ऊपर उठते हैं। जैसे उसको जैसे कोई बीज है, वो दब गया है, ठीक है, ज़मीन के अंदर दब चुका है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आया, उस पर बारिश गिरी, हवा पानी सूर्य की रोशनी सब प्रॉपर मिली, तो वो बीज क्या होता है, दोबारा से उग जाता है ना, वो फूट जाता है और पौधे के रूप में वो बाहर निकल आता है। उसी तरह से हमारे मन में भी बहुत इम्प्रेशंस बीज रूप में पड़े हुए हैं अंदर, ठीक है। जैसे ही हमको वो संग मिलता है, जैसे मान लो किसी का मिठाई खाने का बड़ा संस्कार था, है ना, बहुत ज़्यादा मिठाई मीठा बड़ा पसंद है, तो जैसे वो मिठाई के शॉप के आगे से निकलता है, दुकान के आगे से वो गुजरता है, तो उसका जो संस्कार है वो उसको प्रेरित करता है कि दुकान पे जाओ और ख़रीद ले, है ना। क्योंकि वो संस्कार जो है उसके अंदर है, मीठा खाने का संस्कार पुराने ज़माने से, जो पुराने जन्मों से और इस जन्म में भी जो स्टोर है, वो आपको उस ओर खींचेगा। किसी का कुछ संस्कार है, किसी का कुछ करने का संस्कार है, तो जो भी संस्कार हमारे अंदर संचित है, वो आपको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वो संस्कार आपका बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और मन जो है वो भागना शुरू होता है उस चीज़ की ओर, ठीक है। तो जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, एक परिवार है, ट्रेन में सफ़र कर रहा है, ठीक है। ट्रेन में सफ़र कर रहा है, उसका छोटा सा एक बच्चा है, बालक है, जो 1 साल का, 1 सवा साल का बालक है। तो वो बालक क्या करता है, बार बार कैबिन में हम बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं ट्रेन के डब्बे में, और वो बालक बार बार दौड़ लगा रहा है, दौड़ के कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, और कभी कभी तो वो दरवाजे के पास में आ जाता है। तो उसकी माँ क्या करेगी, दौड़ेगी उसकी तरफ और उसको पकड़ेगी बार बार, है ना, और बार बार पकड़ के उसको लेके बिठाएगी, फिर वो बच्चा भाग जाता है, फिर वो पकड़ के बिठाएगी, फिर वो बच्चा भाग जाता है। तो कितनी बार वो बच्चा भागे जा रहा है, लेकिन माँ का काम क्या है, बार बार पकड़ करके लेकर आना। फिर उसने बच्चे को बिठा दिया, फिर हस्बैंड वाइफ बैठ के फिर अपनी कोई चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बच्चा फिर भाग रहा है। तो लेकिन माँ अपना धैर्य तो नहीं खोएगी ना, गुस्सा भी नहीं होगी कि ये बच्चा क्यों भाग रहा है। तो माँ को पता है कि बच्चा जो है नासमझ है, इसमें अक्ल नहीं है, इसको नहीं पता कि दरवाजे के पास आएंगे तो गिर सकते हैं हम, है ना, और मुझे चोट लग सकती है, दौड़ दौड़ के जाऊंगा तो मुझे सीट से बर्थ टच होगी, कुछ भी हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है अपने आप को, ऐसा उस बच्चे को तो ज्ञान नहीं है। लेकिन माँ को ये पता है कि बच्चा नासमझ है, तो वो गुस्सा नहीं करती, बड़े ही धैर्य के साथ में वो बच्चे को बार बार पकड़ करके अपने स्थान पे लाके बिठा देती है, सीट पे अपने पास लाके बिठाती है। तो वही ठीक स्थिति, मन का स्वभाव है भागना, पूर्व पूर्व संस्कारों के हिसाब से मन हमारा भागेगा ही भागेगा। तो हमें भी एक योगी को या एक भक्त को जो भक्ति की प्रैक्टिस कर रहा है, उसका फर्ज बनता है कि वो भागते हुए मन को उस बच्चे की भांति बड़े धैर्य के साथ खींच कर वापस लेकर के आए, उसको खुला ना छोड़ दे। यदि माँ बोलेगी, गुस्सा हो जाएगी, अरे जाना तू जहाँ जाना है, तो क्या होगा, बच्चा अपने आप को क्षति पहुँचा देगा, गिर भी सकता है। तो लेकिन हमें इसीलिए मन को बड़े ही धैर्य के साथ में संभालते हुए मन को वापस खींच के लाना है। आप साधना करने बैठोगे, आप जैसे कि आप चैंटिंग करने बैठे हो, हरिनाम कर रहे हो, लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा होता है। आप तो बैठे हो यहाँ अपने घर में, और मन होगा
जहाँ आपको जाना है, मन आपको कहीं न कहीं और सैर करा रहा होगा, मन आपको कहीं गार्डन में ले जाएगा, कभी कहीं आपको विदेश ले जाएगा। जो आपके संस्कार हैं, उसके हिसाब से मन आपको कहीं और ही घुमाएगा, कभी आपको मिठाई की शॉप में, कहीं मूवी थिएटर में, कुछ भी। रैंडमली जो मन में जो थॉट्स कभी भी कैसे भी थॉट्स संस्कारों के हिसाब से वो उठते रहेंगे, तो मन आपको कहीं न कहीं लेके जाएगा। लेकिन आपको फिर से अपने आप को देखना है कि अरे नहीं, मैं तो भक्ति के प्रोसेस में लगा, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, तो मन को खींच कर वापस लेकर आना है। ऐसा नहीं जाने देना, छोड़ना नहीं है। उसको बार-बार खींच करके जो हम काम कर रहे हैं उस काम के लिए दोबारा से उसको अटेंटिव बना करके लगाना है। ठीक है? तो मन को यदि भक्ति के प्रोसेस में जो हम लोग गुरु जो दीक्षा लेते हैं, जो नहीं भी लेते हैं, उनको भी यदि पता चलता है कि हरि नाम ले लिया है उन्होंने, दीक्षा भी नहीं ली है, तो गुरु का सबसे पहला आदेश क्या होता है कि आप 16 राउंड चैंटिंग करिए। या 16 नहीं हो पाता है तो जितना भी आप कर पा रहे हो, जो बिगनर है उसके लिए बोलेंगे 2 करिए, 4 करिए, इस तरह से ग्रेजुअली, धीरे-धीरे। एकदम से हम किसी को बोलेंगे तो बोलेगा चलो हटो, हमें नहीं करना, ये बहुत मुश्किल काम है। वो आएगा ही नहीं इस और, है ना? तो ग्रेजुअली धीरे-धीरे बोला गया है शास्त्रों में, जैसे भगवद गीता में पिछले श्लोक में बताया, तो गुरु के आदेश के हिसाब से जो कुछ नहीं करता उनको 2 का बोला गया है। लेकिन किस तरह से बोलना है कि आप बोलो लाउडली, ज़ोर से बोलो और उसको सुनो। तो यदि आप अपनी इंद्रियों को काम पकड़ा दोगे, तो इंद्रियां जो हैं एंगेज रहेंगी और मन जो है आपका कंट्रोल में रहेगा। वैसे बोल रहे हैं आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र हुआ, मैंने बोला और मैंने मेरे कानों से सुना, है ना? और कई लोग बोलते हैं कि मतलब ये भी बोला गया है कि अपनी हर इंद्री को उसी काम में लगा दो। फिर आप जो बोल रहे हो उसको आप अपने मन की आंखों से देखो भी, तो मन को टाइम ही नहीं मिलेगा इधर उधर भागने का, है ना? क्योंकि आप बोल रहे हो, सुन रहे हो और उसको दर्शन भी कर रहे हो, उस मंत्र का मन की आंखों से दर्शन भी कर रहे हो। तो आपकी इंद्रियां काम में लगी हुई हैं, तो मन को टाइम नहीं मिलेगा कि इधर उधर भागने का, क्योंकि मन व्यस्त है, बिजी है। लेकिन जैसे ही हमने क्या करा, फ़ोन हाथ में उठाया और साथ में चैंटिंग कर रहे हैं, फिर हम फ़ोन भी स्क्रॉल करते जा रहे हैं कुछ कुछ, कभी व्हाट्सएप भी करते जा रहे हैं और कुछ और काम भी हम करते जा रहे हैं। तो मन बोलेगा भाई हमारा मास्टर बिजी हो गया, भागो। हमारा मास्टर कुछ और काम में लग गया है, तो मन क्या करेगा, फिर वो भागना शुरू कर देगा। उससे हमारी चैंटिंग भी बिगड़ जाएगी और हमारा मन जो है भागना शुरू कर देगा। तो इसीलिए जिस तरह से बोला गया है, भक्ति का प्रोसेस ही इटसेल्फ इतना अच्छा है कि इसको हम सही ढंग से करते हैं तो हमारा मन बड़ी इजीली कंट्रोल में हो जाता है। ठीक है? तो 4 बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। नो मीट ईटिंग, नॉन-वेज वगैरह कुछ नहीं खाना, है ना? नो गैम्बलिंग, जुआ वगैरह नहीं खेलना, नो इलिसिट सेक्स, इधर-उधर नहीं जाना, फिर नो इंटॉक्सिकेशन, यानी मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना, और प्लस चैंट 16 राउंड्स, ये बताया गया है। ये यदि जो दीक्षा ले रखा है उनके लिए ये मिनिमम 16 इज़ मिनिमम, बल्कि और ज़्यादा भी है। जब प्रभुपाद जी जब दीक्षा दे रहे थे ना अंग्रेज़ों के, जब वो फॉरेन कंट्री में वहाँ जाते हैं दीक्षा देते हैं, वहाँ के लोग तो कितना सारा ये सब चीज़ों में फंसे रहते हैं ना, तो मतलब वो तो पूरी तरह से माया में ही रहते हैं। जो काम नहीं बोली वो सारे काम वो बहुत अच्छे से करते हैं, पूरे टाइम करते हैं। तो उनको बोला गया कि आप, उन्होंने किसी को जब दीक्षा दी तो बोला कि आपको 16 राउंड्स करने, नहीं 16 नहीं 64 बोला, 64 राउंड्स करने, 16 4 बार। तो किसी ने बोला कि नहीं नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, हम और भी हमारा गृहस्थ है, हमको घर के काम भी करने हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप 32 कर लीजिए। तो बोला ये भी प्रैक्टिकल नहीं है, एक माला करने में 7 मिनट, जो 7 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, जो धीरे करता है उनको 10 भी लग सकते हैं। तो इतना टाइम एक माला में लग रहा है, एक राउंड करने में लग रहा है, तो आप इतना सारा बोल रहे हो तो कैसे होगा, नॉट प्रैक्टिकल। तो ना ठीक है, 32 भी नहीं हो पा रहा तो ठीक है, तो आप 20 पे मतलब 20 पे आ जाओ। तो बोले ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो बोला ठीक है 16, इससे नीचे मत उतरना, अगर इससे नीचे उतर रहे हो तो फिर मेरे पास मत आओ जाओ। इस तरह से उन्होंने बोला कि आपको कुछ तो साधना करनी पड़ेगी ना, आपको मन को कंट्रोल भी करना है, आपको भगवान की प्राप्ति भी करनी है, भगवान की ओर बढ़ना चाह रहे हो, तो बिना कुछ करे आपको थोड़ी ना कुछ मिल जाएगा। संसार में भी बिना कुछ करे हमें कुछ नहीं मिलता, तो भगवान की प्राप्ति के लिए, यानी हम
आध्यात्मिक जगत की ओर जाना चाहते हैं और अब बिना कुछ करे प्रयास के मिल जाएगा आपको। सांसारिक चीज़ों के लिए कितनी पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आपको फिर उन्होंने बोला कि ये 4 चीज़ें तो आपको जो नहीं बताई गई है वो नहीं करना है, और 16 राउंड मिनिमम चैंटिंग करनी है। तब आप मन को कंट्रोल में कर पाते हो और भक्ति मार्ग पे ठीक से चल पाते हो। मन ही आपको हर चीज़ काम करने के लिए सहायता करता है ना। कुछ भी काम करो तो मन आपका करेगा पहले, तभी आप करोगे ना। मन ही नहीं करेगा तो कुछ नहीं करोगे। हम भगवद गीता की क्लासेस कर रहे हैं, हम सब मिल करके पढ़ रहे हैं, तो हमारा किसी एक का भी मन नहीं करेगा तो हम बोले क्यों ज्वाइन करना है, छोड़ो ना। मन आपको गिरा देगा, मन करने ही नहीं देगा कोई काम। मन आपका साथ दे रहा है, हमारे लिए हमारा मित्र की तरह वो काम कर रहा है, तभी हम भगवद गीता भी पढ़ पा रहे हैं। मन नहीं करेगा तो ना मैं कुछ कर पाऊंगी, कुछ बोल पाऊंगी, ना आप कुछ सुन पाएंगे। आप सुनेंगे भी, आप खोल के बैठेंगे भी तो आपका मन कहीं और ही भागेगा। तो मन ही आपको कुछ करने में हेल्पफुल है, मन ही आपको कुछ गिराने में भी अच्छी तरह से हेल्पफुल है। तो इसलिए मन को जो है कंट्रोल करना है, बार बार खींच खींच के उसको लेकर के आना है और उसको भक्ति के मार्ग पर लगाना है। जो हमारा मन है ना, हमारे सेंसेस का स्वामी है। सुना है ना हमने, हमारी जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर होता है मन। पहले हमारी बॉडी, नश्वर बॉडी, जो इस डेड बॉडी समान ही है, ये इसके अंदर आत्मा है, इसीलिए हमको लग रहा है कि ये चलती फिरती हो रही है, लेकिन बॉडी का इटसेल्फ कोई भी वो एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके अंदर सोल है, आत्मा है, इसीलिए ये चल रही है। तो सबसे नीचे स्तर होता है हमारी बॉडी का, ग्रॉस बॉडी का, जो स्थूल शरीर है। उसके ऊपर आती इंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। फिर उसके ऊपर आता है मन, इंटेलिजेंस, हमारा माइंड कहते हैं इसको, माइंड। फिर माइंड के भी ऊपर आता है हमारा बुद्धि। फिर बुद्धि के ऊपर होती है आत्मा। तो सबसे श्रेष्ठ होती है हमारी आत्मा। लेकिन जो हमारा मन है, यदि इंटेलिजेंस का गुलाम, मन हमारा इंद्रियों का गुलाम हो जाता है तो वो हमें गिराएगा और आत्मा को भी अपने अंडर कर लेगा। समझ में आ रही बात? आत्मा को भी वो अपना गुलाम बना लेगा। जैसे कि किसी के घर में आप घुस जाओ, उस घर का जो बॉस है और जो नौकर इंद्रियां हैं, और नौकर जो होती हैं वो बॉस की सुने ही ना, आत्मा की सुने ही ना, और ब्रोकर अपने हिसाब से रूल करे, घर में अपने हिसाब से शासन करे, और आत्मा यानी जो बॉस को भी अपने हिसाब से नचाए, बॉस की कुछ समझे ही, बॉस को कुछ भी ना समझे, तो घर ठीक से चलेगा? बॉस जो है खुश नहीं रहेगा ना, क्योंकि जो नौकर है ये जो इसका स्वभाव ही उल्टा होना चाहिए। जो बॉस है वही बॉस होना चाहिए, आत्मा है उसी को बॉस होना चाहिए, और जो इंद्रियां हैं, जो नौकर हैं, उनको नौकर की तरह ही रहना चाहिए, है, होना ऐसा चाहिए। लेकिन हमारे सबके केस में, मटीरियली जो लोग इंक्लाइंड हैं, उन सबके केस में ये होता है कि वो नौकरों का सुनते हैं, यानी इंद्रियों का सुनते हैं, है ना। जो आत्मा है उसको भी अपने अंडर दबा रखा है, उसको भी गुलाम बना रखा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, जो हम भक्ति योग में लग रहे हैं, हमें समझ में बात आती है कि आत्मा ही है जो है, तो हम आत्मा के लिए काम करते हैं, और हम आत्मा को उठा करके बॉस बनाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, भक्ति योग में लगते हैं। तो इससे क्या होती है, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आती, मन हमारा संयम में आता है, लगाम लग जाती है मन पे, बुद्धि हमारी स्ट्रांग बन जाती है। बुद्धि जो है हमारी, जो सारथी है, वो जब हम भक्ति करते हैं तो वो स्ट्रांग बनती है और मन की लगाम को टाइट कर लेती है। फिर उस बच्चे को इधर उधर जैसे दौड़ रहा था उसको दौड़ने नहीं देती है, उसको सही जगह पे बिठाती है और सही जगह पे चलाती है। ठीक है, तो गोस्वामी उसे कहते हैं, गोस्वामी या स्वामी उसे कहते हैं जो इंद्रियों का स्वामी है। जो योगी या जो भक्त अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है उसको बोलते हैं गोस्वामी। हर किसी को गोस्वामी नहीं बोला जाता। तो हमारे जो आचार्य वर्ग है उनको गोस्वामी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास, है ना, उनके आगे गोस्वामी लगता है, क्योंकि वो उनकी इंद्रियां उनके पूरी तरह से कंट्रोल में है। उनके इजाज़त के बिना, उनकी आज्ञा के बिना वो अपनी इंद्रियों को कुछ भी नहीं करने देते ऐसे। तो वो होते हैं गोस्वामी। गो यानी इंद्रियां, उनके स्वामी। और हम सभी लोग क्या हैं, गोदास। हम अपनी इंद्रियों के दास हैं। हमारी इंद्रियां जो कहती है हम वही करते हैं। हमारा इंद्रिय, एक जो खाने वाली, टेस्ट वाली इंद्रिय, उसको मन कर रहा है कुछ खाना, तो हम फटाफट किचन में जाके उसे बनाना शुरू कर देते हैं कि आज तो हलवा खाने का मन कर रहा है, फटाफट हलवा बनाओ और खा लो।
है ना। तो हमारी इंद्रियों के दास होते हैं हम। कहीं मूवी देखने का मन कर रहा है तो फट से भागेंगे। तो इसीलिए हम लोग जो हैं गोदास है, तो हम लोग को गोदास नहीं होना है। गोदास से हमको गोस्वामी बनने का प्रयास करना है, क्योंकि मन का जो काम है वो तो भागेगा भागेगा, लेकिन हमारा जो काम है वो हमें करना चाहिए। एक कथा सुनते। एक बार एक साधु होता है, वो नदी में तर्पण कर रहा होता है, ऐसे सूर्य को जल देते हैं ना, उस तरह से वो जल दे रहा होता है। तो उतने में उसके हाथ में एक बिच्छू आ जाता है नदी में। तो बिच्छू क्या करता है, उसको काट लेता है। तो जैसे ही वो काटता है तो वो साधु उसको वापस छोड़ देता है। फिर वो मतलब बिच्छू जो है ना वो तड़प रहा होता है, जैसे मरने की तादाद में होता है, पानी में डूब रहा होता है। तो फिर साधु इसीलिए उसको उठाता है कि चलो बाहर निकाल देता हूँ, लेकिन बिच्छू की स्वभाव है वो तो काट लेगा। फिर वो छोड़ देता है। फिर वो देखता है बिच्छू फिर मरने जैसे हो रहा है, पानी में डूब रहा है। तो फिर से दोबारा साधु क्या करता है, बिच्छू को उठाता है, फिर बिच्छू काट देता है। फिर साधु के हाथ में दर्द होता है, खून निकलता है, तो फिर वो छूट जाता है बिच्छू हाथ से। ऐसे ही 2-3 बार करता है। तो वहीं दूर खड़ा एक व्यक्ति देख रहा होता है। फिर वो कहता है कि भाई साधु, आप ये क्या कर रहे हो, आप तो साधु महात्मा हो आप, लेकिन इस बिच्छू का स्वभाव आप जानते नहीं हो। जो बिच्छू है उसका स्वभाव है काटना। आप उसके ऊपर कृपा कर रहे हो, आप उस पर दया दिखाकर उसको बाहर निकाल के बचाना चाहते हो, नदी से पानी से बाहर निकालना चाहते हो, लेकिन इसका स्वभाव तो काटना है। ये आपकी दया के पात्र नहीं है, आप इसको छोड़ दो। तो साधु कहता है कि देखो ये बिच्छू है, इसका स्वभाव काटना है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं तो साधु हूँ, मैं तो भक्ति करता हूँ, मैंने शास्त्रों का अध्ययन करा है, तो मेरा स्वभाव क्या है, दया करना। तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ। तो साधु फिर से वो ट्राई करता रहता है। मतलब कहने का ये है कि जैसे मन का जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ने वाला, वो नहीं छोड़ने वाला, वो तो भागेगा भागेगा, वो छोड़ेगा नहीं। और इसको कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है। आगे अर्जुन बताएंगे भी, मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। मैं हवा के वेग को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन के वेग को नहीं कर सकता। जो मन का जो स्वभाव है उसको जाने दो जहाँ जा रहा है, लेकिन उसको सही जगह जाने दो, उसको डायरेक्शन दो। वो भागेगा, इंद्रियां भी भागेंगी, मन इंद्रियों में भागेगा तो इंद्रियां, लेकिन उनको सही डायरेक्शन में भगा दो, राइट डायरेक्शन देना है उसको। ठीक है। तो इसी तरह से मन का स्वभाव भागने का है, लेकिन हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हम उसको पकड़ें, उसको इधर उधर ना भागने दें। ठीक है। दिव्य इंद्रिय सुख यह वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। भगवान का नाम है ऋषिकेश, और ऋषि यानी होती इंद्रियां। जो इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान, तो हम भगवान की भक्ति पूजा आराधना जो भी कुछ बताया गया है वो सब पालन करते हैं, और भगवान से ही हम प्रे करते हैं कि भगवान हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को वश में करने के लिए हमें पावर दो। तो भगवान ही हमें कंट्रोल करने का पावर देते हैं, हम अपने आप से नहीं कर सकते। ठीक है। तो शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा की कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो कृष्ण भावनामृत का जो प्रोसेस है, इसके द्वारा ही हम अपनी इंद्रियों को और मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि वह योगा अभ्यास की परम सिद्धि भी है। तो यही एक परम सिद्धि भी है। योगाभ्यास करेंगे तो भी हमको इंद्रियों को कंट्रोल करना, तो हर कुछ भी करो, ध्यान योग, ज्ञान योग, हर एक योग में, भक्ति योग, सब में इंद्रियों को वश में करना ही पड़ता है। वश में करे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमें, यदि हम भक्ति युक्त कर्म करते हैं, हमारे गुरु वर्ग जो हमें बताते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, उनके आदेशों का ठीक से पालन करते हैं, तो डेफिनेटली जो प्रोसेस बताते हैं तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन कंट्रोल में आएगा ही आएगा, बड़ी इजीली आएगा। ठीक है। वरना अष्टांग योगी का मन आना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो भक्ति मार्ग वाले हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। प्रशांत मनसम हि येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रसमम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है।
ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर मनुष्य भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ रहता है। तो ब्रह्मभूत क्या है, कौन सी अवस्था है? जिसमें कि अपनी इंद्रिय भोगों की सारी जो आसक्ति है उससे योगी मुक्त हो जाता है और वो भगवान की सेवा की ओर मुड़ जाता है, यानी समाधि, भगवान की ओर बढ़ता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो समाधि की स्थिति कह सकते हैं इसको, जो भौतिक इंद्रियों कल्मश मटीरियल चीज़ों से वो दूर हो जाता है। मद भक्तिम लभते पराम, भगवद गीता। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। तो ब्रह्म रूप में होना है तो आपको अब भगवान की चरणों की भक्ति करनी पड़ेगी, आपकी मन को वहाँ स्थिर करना होगा। स वे मन कृष्ण पदारविंदयो, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवत रहना ही, कृष्ण भावना मत में रहना वस्तुतः रजोगुण और भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। ठीक है, रजोगुण क्या होता है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 तरह के गुण के बारे में हमने पढ़ा था ना। सतोगुणी वो होता है जो उनके आचरण जो होते हैं सतोगुण में होते हैं, यानी अच्छा खाता है, यानी जल्दी उठता है, इस तरह से भगवत भक्ति में लगा हुआ है। जो भक्त होता है वो सतोगुणी होता है। तमोगुणी वो होता है जो भक्ति नहीं कर रहा होता है और अपने आलस, निद्रा, प्रमाद में लगा रहता है। तो बेसिकली जो 99% लोग जो हैं हम देखते हैं हमारे आसपास, वो तमोगुणी ही हैं, क्योंकि उनको भक्ति से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। भक्ति के नाम पे सिर्फ वो 2 मिनट जाके भगवान के आगे दिया घुमाते हैं, सुबह शाम घुमाते हैं। क्योंकि हम भारत में हमारा जन्म हुआ है तो इतने संस्कार तो हैं कि हम भगवान के आगे दिया ज़रूर घुमाते हैं। तो तमोगुणी भी शायद घुमाता ही होगा, मुझे लगता है। तो वो भी भगवान के आगे 2 मिनट पूजा तो करेगा, दिया घुमाएगा, या कुछ भी नहीं करेगा। और ज़्यादातर केसेस में वो आलस में पड़ा रहेगा, ज़्यादा सोना, प्रमाद, यानी आनंद में इधर उधर कुछ भी आनंद करते रहना, इस तरह से। ठीक है, और रजोगुणी वो होता है जिसके बहुत डिज़ायर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें बहुत भयंकर डिज़ायर भरे होते हैं। मनुष्य जो है वो रजोगुणी होता है प्राय। तमोगुणी, रजोगुणी मिक्स, हर किसी में क्या थोड़ा मिक्सचर होता है, मिक्स होता है। किसी किसी में सतोगुण भी होता है। जैसे हमारे अंदर भी जब हम सतोगुण में होते हैं तो हम दिया लगा देते हैं भगवान के आगे, अच्छे काम कर लेते हैं। जब ज़्यादातर हमारे अंदर तमोगुण हमारे पर हावी होता है तो हम ज़्यादातर आलस में पड़े रहते हैं, ज़्यादा टाइम सोने में निकालते हैं, ज़्यादा टाइम टीवी देखने में निकालते हैं, तो तमोगुण हमारे पर हावी हो रहा होता है। रजोगुण हावी होता है तो हम ज़्यादातर हमेशा कुछ ना कुछ हमें नया चाहिए होता है, जो चेंज चाहिए होता है, ये नहीं, वो नहीं, ये फ़ोन नहीं, वो नहीं, इस तरह से जो ज़्यादा मटीरियल डिज़ायर उनके अंदर उठती रहती हैं और उसके पूरे करने में लगे रहते हैं, तो वो होते हैं रजोगुणी लोग। तो भगवान ये बता रहे हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुका है। भौतिक कल्मश यही जो भौतिक डिज़ायर्स होते हैं, भौतिक जो हमारे भोग हैं, इन सब से दूर हो चुका है और अपनी दिव्य सेवा, भगवान की सेवा में स्थित हो चुका है, तो वही ब्रह्मभूत स्थिति में है। ठीक है, देखो हम लोग क्या करते रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ के विषय में भागते रहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, कॉलेज का स्टूडेंट है और उसको फ़ोन की आवश्यकता है उसको फ़ोन चाहिए। तो वो क्या करेगा, अपनी पढ़ाई सब एक साइड में रखेगा पहले, तो सोचेगा कि चलो मैं एक फ़ोन ख़रीद लेता हूँ, है ना। तो अपना पढ़ने वाला जो प्रेशियस टाइम है उसको भी छोड़ देगा कि एक बार फ़ोन ले लूँ, उसके बाद पढ़ाई में कर लूँगा। तो वो क्या करेगा, पहले बहुत सर्च करेगा, है ना, अलग अलग कंपनी में देखेगा, रिव्यू पढ़ेगा, सर्च करेगा, ये फ़ोन ऐसा है, इसमें कितने जीबी है, इसमें कितना ये है वो है, ऐसे करके पूरा सर्च करेगा। वो काफ़ी टाइम तक सर्च करता रहेगा, काफ़ी 1 महीना उस सर्च में लगा देगा। फिर देखेगा उसके रिव्यूज़, फिर किसी से पूछेगा आपने यूज़ करा है, ये है वो करके 1 महीना उसने बर्बाद करके फिर वो फ़ोन खरीदेगा। अब उसने महंगा कोई अच्छा फ़ोन खरीदा, पहले उसके लिए पैसे भी तो कलेक्ट करेगा ना, उसको फ़ोन चाहिए तो अच्छा फ़ोन चाहिए तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, तो उसकी व्यवस्था भी करेगा। तो इतना करके उसके पीछे दौड़, मतलब पड़ा हुआ है उसके पीछे, हैंकरिंग, पीछे भाग रहा है उसके पीछे कि मुझे फ़ोन लेना है, सर्च करके करके उसने फ़ोन ले लिया। अब उसको क्या होगा, एंग्ज़ायटी होगी। एंग्ज़ायटी किस लिए होगी,
चिंता रहेगी कि भैया हम उस फ़ोन को कोई चुरा ना ले, इतना महंगा मैंने फ़ोन ख़रीदा है, इसको ये चोरी ना हो जाए, कहीं मेरे हाथ से गिर ना जाए, इसका स्क्रीन ना टूट जाए, कोई चुरा ना ले, है ना? तो इस तरह से फिर वो पहले तो उसकी तलाश में लगा रहेगा, फिर उसकी एंग्ज़ायटी बनी रहेगी, फिर कभी उसका चोरी हो गया मान लो फ़ोन, तो उसकी हालत ही ख़राब, फिर वो सोचता रहेगा भाई चोरी कैसे हो गया। और एक और बात, मान लो उसने फ़ोन ले लिया, पूरा अच्छे से पूरा मार्केट रिसर्च वगैरह सर्च करके उसने फ़ोन ख़रीदा मिनिमम प्राइस में, फिर 2-4 दिन बाद में वो अपने कॉलेज गया, फिर वहाँ पे हमारी जो कंपनियाँ हर दिन नया-नया एडिशन लॉन्च करती रहती है ना, फ़ोन में उसका नया इन्वेंशन आ जाता है, तो जाके वो देखता है कि बोलेगा दूसरा कोई उसका मित्र है, एक और फ़ोन लेके बैठा है, वो सेम कंपनी वाला। तो बोलेगा ये आपने ये फ़ोन लिया? अरे मैंने तो ये लिया, देखो ये मैंने सस्ते में ले लिया। तो कंपनी क्या करती है, उसी फ़ोन को प्राइस गिरा देती है और थोड़ा-सा कुछ नया एडिशन करके उसमें थोड़े चेंजेस करके उसको फिर प्राइस गिरा के बेच देती है। तो उसको भी इतना रिग्रेट होगा, भाई मैंने क्यों ले लिया, मैं 2 दिन बाद ले लेता तो अच्छा था। उसने अपनी तरफ से तो पूरी केयरफुल होकर के उसने फ़ोन खरीदा है, मिनिमम प्राइस में, ज़्यादा उसके अंदर रैम, रोम जो भी कुछ था, जीबी जितना भी था सब उसने पूरा सर्च करके, लेकिन तो भी कंपनी क्या करती है, अगले ही दिन उसका थोड़ा चेंजेस करके उसके प्राइस गिरा देती है। तो उसको इतना फिर रिग्रेट हुआ, अरे भाई मैंने तो इतनी सर्च करा, उसके बावजूद भी मेरे को ये मतलब बेस्ट चीज़ नहीं मिली। तो आपको मिल ही नहीं सकती ना बेस्ट चीज़, कितना भी आप सर्च कर लो। या वैसे बोला गया है कि आप इतना इसके पीछे भागो ही मत, मटेरियल चीज़ों के पीछे इतना भागो ही मत, क्योंकि आपके कर्म में जो आना है, आपके पुण्य के हिसाब से जो आपको मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। आप उसके लिए भागो, प्रयास करो या मत करो। तो ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक प्रयास कर लो, ज़्यादा मत करो। क्योंकि आपको मिलना है वो चीज़ मिलेगी, नहीं मिलना है वो आप कितना ही भाग लो वो नहीं मिलेगी। कितना ही पीछे पड़ लो उस चीज़ के, वो आपके नसीब में यानी आपके पुण्य में नहीं है तो वो नहीं मिलेगी। अकॉर्डिंग टू पुण्य, उसे नसीब कहते हैं। ठीक है? फिर उसका फ़ोन यदि खो जाता है तो फिर वो परेशान, फिर वो रोना शुरू कर देता है। तो हमारी ज़िंदगी क्या है, इसी में चक्र में फँसी हुई है, हम सब फँसे हुए हैं। ये चीज़ खरीदनी है, फिर बाद में वो खो गई तो रोना है, फिर बाद में नया फ़ोन लो, दोबारा से फ़ोन खरीदो क्योंकि वो हमारा खो गया। तो इस चक्कर में हम धँसे के धँसे रह जाते हैं इंद्रिय भोगों में। कभी ये चीज़, फिर उससे और अच्छी चीज़, फिर बाद में नहीं मिला तो फिर रो बैठ के, है ना? तो हम लोग क्या है, इस भौतिक जंजाल में बुरी तरह से फँसे हुए हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि इस जंजाल से मुक्त होना चाहिए। हमारा कभी एंड ही नहीं, हम सोचेंगे हम पूरी तरह से भोग लें, उसके बाद हम प्रसन्न हो जाएँगे, तो ऐसा होगा ही नहीं कभी भी। कभी भी इंसान प्रसन्न होता ही नहीं है। पहले एक फ़ोन मिलेगा तो फिर हमको दूसरा फ़ोन चाहिए, फिर बाद में आईफ़ोन चाहिए, फिर लैपटॉप चाहिए। एग्ज़ाम्पल दिया था ना मैंने पहले। इस तरह से हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ख़त्म होती ही नहीं है, हमारी बढ़ती ही रहती है, दिन पर दिन बढ़ती रहती है। लेकिन हमको चाहिए कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन को कहीं न कहीं स्टॉप करें और संतुष्ट हो जाएँ। जो चीज़ हमारे पास में है, उसे समझें कि ये भगवान का दिया हुआ हमारे पास में ये है, तो इसी से ही मैं संतुष्ट रहूँ। ठीक है? तो हमें तभी हमारी जो प्रॉब्लम है ये भागने की, चीज़ों के पीछे, ख़त्म नहीं होगी। यदि हम संतुष्ट हो जाते हैं, जो हमारे पास में उसी चीज़ से संतुष्ट हो जाएँगे, तो हमारी ये दौड़ जो मटीरियल दौड़ है, हमारा बंद तभी हो पाएगा। और हम यदि भगवान की भक्ति में लगेंगे, भगवान का नाम का सहारा लेंगे, तभी हम इन मटीरियल डिज़ायर से फ्री हो सकते हैं। क्योंकि हमको बेटर टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लोअर टेस्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा और हमें वो फ़ीका लगेगा। मटीरियल डिज़ायर जो भी है हमें फ़ीका लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमको आध्यात्मिक टेस्ट मिल रहा है इसीलिए। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि भई आपको इनसे फ्री होगे तभी आप भक्ति में स्थिर हो पाओगे, अन्यथा तो आप इस भौतिक जगत में उलझ करके ही रह जाओगे। और जितना अपने लिए भोगोगे उतना ही हम पाप और पुण्य के चक्कर में फँसे रह जाएँगे। पाप और पुण्य भी हम तभी करते हैं जब हम खुद के लिए जब सब काम करते हैं, तो हमें पाप और पुण्य भी मिलते हैं। पाप ही मिलते हैं, पुण्य तो क्या मिलेंगे, पाप ही मिलेंगे। पुण्य तो तब मिलेंगे जब आप किसी के लिए अच्छा करोगे। किसी को पानी पिला रहे हो, प्याऊ खुला दिया, धर्मशाला खुला दी, किसी को अन्न, खाना बाँट रहे हो, तो ये आपको पुण्य मिलेगा, इस तरह से। तो भक्ति क्या करती है, आपके पाप और पुण्य दोनों को कैंसल कर देती है। जब आप कोई भी काम भगवान के लिए करते हो, अपने लिए नहीं करते हो, अपने पुण्य कमाने के लिए नहीं करोगे, वो भी अच्छा नहीं है ना। अपने पुण्य कमाने के लिए कुछ करोगे, तो उसके लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उस पुण्य को भोगने के लिए।
है ना। आपने पाप करे हैं तो भी आपको जन्म लेना पड़ेगा उस पाप को भोगने के लिए। तो इसलिए ना पुण्य करना है ना पाप करना है, अच्छे कर्म करने हैं भगवान को समर्पित करते हुए। यदि आपकी इच्छा है कि आप किसी को खाना खिलाओ, तो भी आप खाना मत खिलाओ, प्रसाद खिलाओ। वो खाना भगवान को भोग लगा दो, फिर वो सब उसमें मिक्स करके प्रसाद खिलाओ, तो उसमें आपको पुण्य नहीं मिलने वाला। तो क्योंकि उसमें भगवान की कृपा मिलने वाली है। तो हमें ना पुण्य करना है ना पाप करना है, अच्छे कर्म को भी भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे तो हम ना पाप होगा ना पुण्य होगा। बेसिकली हम लोग तो अपने सर पे पाप और पुण्य की गठड़ी लेकर के हम चलते रहते हैं, लेकिन ये गठड़ी जो हमारे सर पे लदी हुई है, हमारी पीठ पे लदी हुई है, इसको हमें धीरे धीरे भक्ति करते करते इसको हमें ख़त्म करना होता है। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा पाप और ये पुण्य भी धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। तो हमें चाहिए कि हम भक्ति में लगे, भक्ति यानी भगवान के लिए ही सब कुछ करें, भगवान की नाम जप करें, भगवान के लिए जो करें वो भगवान के लिए करें। भागवतम पढ़े, भगवत गीता पढ़े, चैंटिंग करें, जो भी कुछ करें शुद्ध मन से भगवान को समर्पित होकर के काम करना चाहिए। तो इससे हमारा जो ये गठड़ी हमारे सर पे लगी है वो भी हमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर अपने आप ही छूटता चला जाएगा। जो व्यक्ति भक्ति में लगता है तो उसके फिर पीछे जो भौतिक कल्मश से वो ऑटोमेटिकली मुक्त होने लगता है, धीरे धीरे मुक्त होकर के फिर वो क्या करता है, सही मार्ग पे चलता है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपना डेस्टिनेशन जो भगवान को प्राप्त करना वो भी आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।